हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम। एक नया सूर्योदय और कर्म क्षेत्र की नई संभावनाएं। लेकिन इसके पहले एक नज़र उन सुर्खियों पर जो बीते 24 घंटों में बनी रहीं और जो आपके परीक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादी हमले में कम से कम 5 जवान मारे गए। शाम 4:15 पर सड़क में उस समय 3 विस्फोट किए गए जब डीआरपी के जवानों से भरी हुई बस वहां से गुजर रही थी। एक सैल्यूट उन शहीदों के लिए जिनके नाम नहीं लिए जाते, लेकिन जिनकी शहादत इस देश को एकजुट बनाए रखने के लिए मददगार होती है। भारत के लिए बड़ा अहम दिन था आज। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रस्ताव पर भारत वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा। 22 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपना वोट दिया। चीन और पाकिस्तान ने प्रस्ताव के विरोध में समेत 11 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया और भारत समेत 14 देश वोटिंग से गैर हाजिर रहे। श्रीलंका की तमिल समस्या को लेकर के श्रीलंका घेरे में था और भारत एक अजब कशमकश में था। चीन ने अपने देश में ताइवान से होने वाले पाइनएप्पल या अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा उसने विषाणु की आशंका से किया है, परंतु ताइवान ने इसे दबाव की नीति करार देते हुए आक्रामक पाइनएप्पल चैलेंज शुरू किया है, जिसके अंतर्गत नए ग्राहकों को तलाशना और अपने देश के भीतर पाइनएप्पल की खपत बढ़ाना है। एक दुखद समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के बोल्डर नामक शहर में गोलीबारी से एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम 10 लोग मारे गए। पता नहीं क्या खालीपन है विश्व के सबसे ताकतवर लोकतंत्र में कि गोलियां चलती रहती हैं, समाधान निकलते नहीं। प्यासी धरती का देश कहा जाने वाला ऑस्ट्रेलिया लगातार कुदरत के निशाने पर है। पिछली गर्मियों में आग और सूखे का सामना कर रहा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इस समय भारी बरसात के कारण संकट में है और करीब 18,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन स्थित सैन्य पोस्ट फोर्ट मैकनायर पर हमले की धमकी दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका पर हमले की साजिश रची है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिए जाने की घोषणा की गई है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा दिया जाना शुरू किया गया था। यूरोपीय देश आइसलैंड की राजधानी रिकजविक के पास रेक्यानिस प्रायद्वीप में 900 वर्षों से शांत ज्वालामुखी फूट पड़ा है। रिहायशी इलाकों से दूर होने की वजह से अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। और एक और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन। थाईलैंड में ग्रैंड पैलेस के बाहर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, रबड़ की गोलियां चलाई। थाईलैंड में संवैधानिक सुधारों की मांग को लेकर लोकतंत्र समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एंड पश्चिमी मध्य प्रदेश में होली से पहले आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार भागोरिया इस बार कोरोना वायरस के कारण बदला हुआ नजर आएगा और सीसीटीवी और कैमरे और ड्रोन से समूचे आयोजन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। हम कह सकते हैं बंदिशों के दायरे के तले मनाया जाएगा भागोरिया। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक बरामद होने के बाद राजनीति का दौर जारी है और इस राजनीति के इस नाटक के सभी पात्र इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई में रहकर अपनी भूमिका को अंजाम दे रहे हैं। क्या बड़ी मछलियां पकड़ में आ पाएंगी? यह एक रोचक प्रतीक्षा है। तो ये थे आज के समाचार, आज की सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय बीते 24 घंटों की सुर्खियों के साथ।
तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।